सुप्रभात साथियों। 7:30 हो चुके हैं और आज मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मौसम ख़राब था, लाइट भी नहीं थी। तो आज दिनांक 12 जुलाई 2021 मंडे और रीट एग्ज़ाम के आपके 76 दिन बाकी हैं। स्लॉट है आज जो 7:30 बज चुके हैं, तो मैं 7:30 से 9 बजे तक संस्कृत पढ़ूंगा। उसके बाद में मैं 3 से 7 दूसरे सब्जेक्ट और लास्ट में मैं 8 से 11 रिवीजन और जो साइंस के कुछ नोट्स हैं और हिंदी शिक्षण विधियाँ और कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। ये मेरा कल का था जो कल मैंने किया था। आज मैं संस्कृत से स्टार्ट करूंगा और संस्कृत में मेरी शिक्षण विधियाँ चल रही थी और इसमें मैंने कुछ पढ़ ली, कुछ 2-3 टॉपिक रह रहे हैं। तो संस्कृत शिक्षण सिद्धांत आज मुझे करने हैं। लाइट नहीं आ रही थी अंदर, तो इसलिए मैं संस्कृत सब्जेक्ट ही पढ़ रहा था। ऊपर अंदर बहुत पसीने आ रहे थे तो मैं पढ़ने के लिए थोड़ा बाहर आ गया। आप बाहर का एनवायरनमेंट देख सकते हैं। बरसात हो गई थी, इस वजह से लाइट नहीं आ रही, तो अंदर मतलब एक तरह से उमस बन रही है, तो अंदर पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ ओपन में आ गया था, तो यहाँ पर मैं अब संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ 9:38 हो रहे हैं और मैं हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ूंगा। ये मैं 2 घंटे पढ़ूंगा 11:30 बजे तक, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल खाना खा के फ्री हूँ। थोड़ा सा घूमा था, इस वजह से 9 से 9:30 के बीच में आराम से खाना वगैरह खाया और थोड़ी लाइट भी गई हुई थी। अब लाइट आ भी गई है, तो इस वजह से अब आराम से यहाँ पर हिंदी की शिक्षण विधियाँ मैं पढ़ूंगा। 11:43 हो चुकी हैं और मैंने 11:30 बजे तक हिंदी पढ़ी। उसके बाद थोड़ा सा मैं हिंदी में क्वेश्चन वगैरह लगाने लग गया था, तो क्वेश्चन वगैरह लगा लिए हिंदी की शिक्षण विधियों की। उसके बाद में फिर मेरा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो साइंस, और साइंस में जो टॉपिक चल रहा है मेरा न्यू टॉपिक है आज जैव विविधता। ये अब की बारी सिलेबस में ऐड हुआ था, तो जैव विविधता ये वाला टॉपिक मैं 1:30 तक पढ़ने वाला हूँ। 1:27 हो रही हैं और मैंने साइंस का ये टॉपिक था जैव विविधता, ये वाला यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी कुछ और रह रहा है, उसे मैं कल करूँगा, क्योंकि 5-6 घंटे हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो काफ़ी थकान हो जाती है। मतलब कहने का मतलब मैं आगे अब पढ़ूँगा तो पढ़ने में पढ़ना नहीं रहेगा, मतलब समझ में बहुत कम आएगा। तो इसलिए मैं आराम से अब 1 से 1.5 घंटे की अच्छी नींद लूँगा। उसके बाद में फिर मैं दूसरा जो स्लॉट है उसमें पढ़ने बैठ जाऊँगा। 3:10 हो रहे हैं और अभी नींद खुली थी मैं, तो उसके बाद मुझे मैथ करनी होती है, तो मैं अब मैथ करूँगा 4:30 बजे तक। और ये आप टाइम टेबल देख सकते हैं, जो मैंने 1:30 से 3 बजे के बीच में नींद ली अच्छी। उसके बाद में अब मुझे 3 से 4:30 बजे तक करना है वो मैथ के क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं, वो अब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। 4:34 हो रही हैं और मैथ के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने लगा लिए। अब मुझे शिक्षण विधियाँ करनी है, तो मैं शिक्षण विधियाँ करूँगा। यहाँ तक मैंने कल कंप्लीट कर ली थी, अब यहाँ से मुझे आगे स्टार्ट करनी है। तो मैं 5:30 बजे तक 1 घंटा मैथ की शिक्षण विधियाँ पढ़ूँगा। 6:20 हो रही हैं। 5:15 बजे से मौसम अचानक ख़राब हो गया, क्योंकि बरसात के मौसम है, तो पता नहीं कब ख़राब हो जाए। तो 5:15 बजे से मौसम ख़राब हुआ, पहले आंधी वगैरह आई तो लाइट कट गई। मतलब कहने का मतलब मैंने 5:15 बजे तक ही आज मैथ की शिक्षण विधियाँ पढ़ी। उसके बाद में आंधी आती है तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। उसके बाद में 5-10 मिनट बाद में बरसात शुरू हो गई। अब देख रहे होंगे आप कि बरसात की वजह से मौसम, सड़क सब कुछ ठंडा है, मौसम भी ठंडा है। अब मैं दूध की बरनी देने जा रहा था दुकान पर, क्योंकि मौसम का पता नहीं कब ख़राब हो जाए। तो ये जो दूध की बरनी है ये मुझे उस दुकान पर पहुंचानी है, ताकि सुबह दूध आ सके। आप पढ़ाई की बात करें तो शाम को पता नहीं लाइट आए नहीं आए, क्योंकि गांव में और बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या लाइट की होती है कि जब भी बरसात होती है तो लाइट काट लेते हैं और फिर गई आपकी। और पता नहीं दे भी सकते हैं और नहीं दे भी सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। अगर लाइट आती है तो शाम को दुआ से स्टडी कंटिन्यू करूँगा। 10-11 बजे मेरा लास्ट होता है, 11 बजे तक पढ़ता हूँ। अगर नहीं आती तो मोबाइल से कुछ ऑनलाइन क्लासेस देखूँगा, या फिर कुछ टेस्ट सीरीज आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उत्कर्ष वाले वो दूँगा। तो मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या होता है।